पूरा समुंदर बखान कर दिया हमारे सामने। मैं अब नेक्स्ट पैनल को यहां पे आमंत्रित करना चाहूंगा, जो कि मिलर्स आज के परिदृश्य में है। मैं इसके मॉडरेटर सुनील जी बलदेवा साहब को पहले आमंत्रित करूंगा कि वो स्टेज पे पधारें। तालियां बजाएं साहब इन सब के लिए। मैं अरविंद जी सिवानी जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे पधारें। वीरेंद्र जी संचेती को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पे पधारें। गजेंद्र जी पारक को मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पे आए। वो मैं दिनेश जी भट्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पे आए। मैं साथ साथ में जगदीश जी बारासरिया जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पे आए वो और पैनल को सुसज्जित करें। सुनील जी, ओवर टू यू। नमस्कार। जैसा रामेश्वर जी जाट ने बोला था कि जय जवान जय इंडस्ट्री होनी चाहिए, तो ये भी एक मुझे लगता है अनिल जी ने भी इस पैनल को इसीलिए बाद में रखा है कि जय जवान के बाद जय इंडस्ट्री वाले आ जाए, और इसीलिए इंडस्ट्री वाले आपके साथ बैठे हैं। मेरे को किसान पैनल से सबसे बड़ी बात, दो बातें सुनने को मिली कि ग्वार की खेती जो है वो फायदे का सौदा है या नहीं है, वो हमें सुनने को मिला। अब हम ये भी जानना चाहेंगे इस पैनल के द्वारा कि इंडस्ट्री चलाना वायदे का, क्या वो फायदे का सौदा है? क्या इंडस्ट्री कैसे चल रही है, इसके सेटबैक क्या हैं, सरकार से क्या चाहती है, इन सब बिंदुओं पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं दिनेश जी भट्टर को ये जरूर पूछना चाहूँगा कि क्या वो इंडस्ट्री अपनी चला रहे हैं और उसके क्या प्रॉब्लम आ रही है, और किसानों को जैसा किसान का खेती का काम जैसा फायदे का नहीं है, वो इंडस्ट्री के बारे में, ग्वार इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं? नमस्कार। इंडस्ट्री अभी ग्वार गम की लिमिटेड चल रही है। 2011-12 सन 2011-12 में इंडस्ट्रीज उस समय 100 लगभग स्पीड प्लांट थे। उस समय मैंने भी 2012 में इंडस्ट्री लगाई थी। मैंने 2 से 3 महीने चला पाया। उसके बाद में ग्वार की इंडस्ट्री नहीं चलने का कारण था, पड़ता नहीं था। ग्वार से गम बनाना, उस समय ग्वार के भाव 100 के 300 हुए थे, 300 के वापस घट रहे थे। उसके सामने खेती भी बहुत हो रही थी, सामने गम की डिमांड भी घट रही थी। मैं इंडस्ट्री चलाने का प्रयास, काफ़ी इंडस्ट्रीज जो पड़ते नहीं होने के कारण बंद होती रही, पर कुछ इंडस्ट्री जो चलने का कारण था तो उनका गम के अलावा जो कोरमा और छुरी बनता है, उनका खुद का एक मार्केट से बिकता था, उनका भाव उनको अच्छा मिलता था, उनके लिए उनका पड़ता रहता था। तो लंबे समय से इंडस्ट्री ग्वार गम की जो 100 इंडस्ट्री थी, ऊपर में वो 300 इंडस्ट्री लगी थी ग्वार की। वो लगभग अभी जैसे वर्तमान में जोधपुर में करीबन 65 इंडस्ट्री लगी थी उस 2012-13 के आसपास में। तो लगभग अभी लंबे समय से 5 से 7 इंडस्ट्री चल रही है, और ग्वार से गम की डिमांड भी लगातार घटती रही, और उसके सामने बेपर्दा होने से इंडस्ट्रीज का भी बंद हुई है। अभी वर्तमान में इंडस्ट्री, जैसा अभी कई साल ग्वार की जो फसल है, अभी नया ग्वार आ रहा है जो काला आ रहा है, तो अभी इंडस्ट्री चलाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। जो अभी जो चल रहा है उनको भी सोचना पड़ेगा, इसमें से गम कितना बैठेगा, चोरी कोरमा कैसे बेच पाएंगे। तो अभी भी ये इंडस्ट्रीज के लिए एक चैलेंज रहेगा इस साल भी। दिनेश जी ने बोला कि ये इंडस्ट्री चलाने में बड़ी परेशानी है, उन्होंने कई परेशानियां बताई भी, लेकिन जगदीश जी हमारे 3 मिलें चला रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा जगदीश जी से होगा कि वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं। क्या प्रताप जी ने बताया कि नहीं ठीक है, हमें तो खेती करनी है, वैसे ही क्या आप मिलें चला रहे हैं या लाभ का सौदा है ये? सभी को मेरा नमस्कार। मैं जगदीश बैरासरिया, सादुलपुर, चूरू जिले से बिलोंग करता हूं। मैं सबसे पहले आयुष्कों को और वीरेंद्र जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम, एक ग्वार, इसका नाम ही ग्वार है और ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। इसके बारे में जो मुझे जानकारी है थोड़ी बहुत बतानी चाहूंगा,
और आज इस स्टेज पे मुझे आपने बुलाया, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा ग्वार के बारे में। मैं 1982 से हम लोग प्रोडक्शन लाइन में है। 1981-82 में हमने चना दाल इंडस्ट्री राजगढ़ में लगाई, वहाँ हमने इंडस्ट्री की शुरुआत की और बढ़ते बढ़ते 2006 में रतनगढ़ मैंने शुरू में ग्वार गम का काम शुरू किया। ग्वार गम का एक ऐसा इतिहास रहा है, ग्वार का एक इतिहास रहा है कि बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट, मोटी लागत। जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि 100 के करीब 2012 में इंडस्ट्री लगी, तो उसका कारण ये रहा कि जो 3,000 रुपए का जो गवार था, उस गवार का 33,000 रुपए होना, और जो गम लमसम जिसकी रेट 5,000 रुपए होती थी, उस गवार गम की रेट 1,05,500 टॉप प्रायोरिटी में जाना। उसके बाद में लोगों ने, इंडस्ट्री में जो लोग थे उन्होंने पैसा कमाया, तो लोगों को ऐसा लगा कि भी एक नाम बूम आया एक गवार का, और जो लोग गवार को नहीं जानते थे 2011 में वो लोग जानने लगे कि भी गवार भी कोई एक प्रोडक्ट है, कोई कृषि का प्रोडक्ट है। लोगों ने लगाई, जो 50 लाख की इंडस्ट्री 60 लाख की लगनी थी, उसकी कीमत 1.25 करोड़ रुपए हो गई। लेकिन जिन लोगों ने लगाई आज वो लुटे पुटे बैठे हैं। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा? गवार में 10 साल में एक बूम आता है साहब, और अब हम लोग उसी आधार पे चलते हैं। 10 साल बैठ के खाना पड़ता है, किसी भी तरीके से रूटीन में रहे, हम लोग बैठे रहे, और 10 साल बाद में जो तेजी आती है उससे हमारा अनुभव है कि भी 10 साल का हमारा कोटा भी निकल जाता है उस तेजी में, और उसकी हम आशा भी करते हैं। अभी जो 5-7 साल से जो माहौल चल रहा है गवार के अंदर, जो 33,000 रुपए की तेजी आई, उस तेजी के अंदर काफी लोगों के पास स्टॉक रह गए, लोग तेजी में आ गए। लेकिन 33 से सीधा गवार 10,000 रुपए की प्रायोरिटी पे आया। 10,000 की प्रायोरिटी के बाद में घटता घटता गवार 3,500 रुपए की रेंज में आ गया। पिछले 3-4 सालों से, जैसे अभी हमारे किसान भाई बैठे थे, वो लोग बता रहे थे कि भी हमारी फसलें हम लोग कम बिजाई कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि गवार की रेंज कम होना, 3,500-4 हजार रुपए का भाव होना, जबकि अन्य जो हमारी जिनसे हैं, जो हमारे चूरू जिले में जैसे मूंग, मोट, बाजरा, ये गवार से ज्यादा फायदा किसान को दे रही है। गवार का भाव कम होना, बिजाई के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, वो फंडामेंटल करेंगे। मेरा मेन क्वेश्चन था जिसका आपने जवाब दिया कि 10 साल तक वेट करते हैं 11वें साल में कमाई के लिए। बिल्कुल वही हमारा किसान करता है कि कई साल तक बिजाई करता रहता है, ये सोच के कि कभी न कभी ग्वार की बिजाई जो है वो फायदे का सौदा मिलेगी। अब 2 बातें वीरेंद्र जी इसमें निकल के आई है कि डिमांड और सप्लाई के लिए। तो क्या आप बता पाएंगे कि डिमांड कहाँ की है, ज़्यादा एक्सपोर्ट के जैसे निर्भर है, तो क्या एक्सपोर्ट पे कितना होता है, कितना गम जाता है, कितना स्प्लिट जाता है? क्या आपके पास इसका डाटा है तो शायद शेयर कर पाएंगे इसके साथ? मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ। वीरेंद्र जी की प्रेजेंटेशन शेयर हो जाएगी? तब तक वीरेंद्र जी की प्रेजेंटेशन शेयर हो रही है, तब तक मैं जगदीश जी से एक सवाल पूछूंगा कि विपिन जी से एक सवाल पूछूंगा कि जो जैसा इन्होंने बताया कि डोमेस्टिक डिमांड की बात हो गई, अभी आप ये बता पाएंगे कि चाइना में जो एफआर जो बनता है उसके हमारे सब्स्टिट्यूट में हम कहाँ तक compete कर पाएंगे? चाइना में जो सिचुएशन चेंज हो रही है उसका हमारे को क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि यहाँ पे किसान भाई भी बैठे हैं और उनका एक कंसर्न ये भी था कि हम व्यापारियों से जुड़ेंगे तो हमें पता रहेगा कि खेती करना फ़ायदेमंद है नहीं है। यदि वो हम बता पाएंगे कि नहीं अगले 1 साल तक हमारी डिमांड रहेगी, एक्सपोर्ट की डिमांड रहेगी, कितनी डिमांड है ये वीरेंद्र जी थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन तब तक आप इंटरनेशनल सिचुएशन को देखते हुए इस पे 2 बातें बोलें तो किसानों को ज़्यादा फायदा होगा। गुड इवनिंग, मैं विपिन अग्रवाल सिवानी से टीकूराम ग्वार गम केमिकल से बोल रहा हूँ। इन्होंने जो क्वेश्चन किया चाइना और यूएस की एक्सपोर्ट डिमांड्स के बारे में, मैं थोड़ा इसमें बताना चाहूँगा। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें लगभग डिमांड जो है 2.25 लाख से 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसमें 2 लाख टन के आसपास पाउडर जाता है, 50,000 टन के आसपास स्प्लिट जा रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड की मैं अभी बात कर रहा हूँ, जिसमें मेन जो अभी ग्वार गम का रिस्ट्रिक्शन बना हुआ वो एफआर जो आप बता रहे हो, उसका कारण क्या है? एफआर जो है मेन सब्स्टिट्यूट है इस टाइम ग्वार गम का,
जो ऑयल डीलिंग में यूज हो रहा है। अगर आप एफआर की बात करें, ये मेन प्रोडक्ट है यूएसए का। एफआर जो यूएसए प्रोडक्ट है, वहाँ लोकल प्रोडक्ट है, तो वो स्पेशली उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। नई टेक्नोलॉजी है, केमिकल बेस्ड टेक्नोलॉजी है, गुआर गम से सस्ता पड़ता है। वो 2 या 3 केमिकल मिलाने के बाद ही इजी टू यूज़ है, जबकि गुआर गम में 7 से 8 केमिकल मिलाने पड़ते हैं, वो थोड़ा हार्ड है यूज़ के लिए। लोकल प्रोडक्ट होने के कारण वो यूएसए गवर्नमेंट उसको ज़्यादा प्रमोट करती है। क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली वहाँ पे सेमिनार होते हैं पेट्रोलियम्स के, वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर वो इन्वेस्ट करते हैं खाली एफआर को प्रमोट करने के लिए, जबकि हमारी इंडस्ट्री वहाँ प्रेजेंटेशन कोई देती ही नहीं है, उनको पता भी नहीं है गुआर गम प्रोडक्ट है भी क्या। अगर नए साइंटिस्ट की आप बात करो तो वहाँ एफआर को ज़्यादा यूज़ करते हैं गुआर गम की बजाय। इसलिए मेन गुआर गम प्राइस बढ़ने का कारण यही है, नहीं बढ़ पा रहा। अब डिमांड फ्यूचर की है, अभी जो डिमांड है वो 2 से 2.5 लाख टन है, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3.25 से 3.5 लाख एक्सपोर्ट की डिमांड हम एज्यूम कर रहे हैं। जो अभी करंट सिनेरियो है वो डिमांड होनी चाहिए। और ऑयल रिस्क की जैसे इंक्रीज हो रहे हैं, अगर लास्ट ईयर की बात करें, ऑयल रिस्क लगभग 170 के आसपास पहुंच गए थे लास्ट ईयर में। क्रूड ऑयल के प्राइस क्रैश हो गए थे, $10 के आसपास आ गए। अब करंट सिनेरियो में क्रूड ऑयल भी $75 to $80 के आसपास आ गया है। ऑयल रिग्स भी डेली वीकली बेसिस पे जो डाटा आता है बेकर्स का, वीकली बेसिस 7 से 10 ऑयल रिग्स भी वीकली बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। हमें एज्यूम है भी ये डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए 25 से 30%। आगे डिमांड फ्यूचर बेटर ही लगता है। जो वर्स्ट फेज था गवर्नमेंट इंडस्ट्री का वो खत्म हो चुका है। अब ज़्यादा पैनिक वाली बात नहीं किसानों के लिए। अब मेरे हिसाब से गुआर की खेती अच्छी रहनी चाहिए कॉस्ट वाइज। विपिन जी आपने जैसा कहा कि बाकी सारे प्रमोट करते हैं, तो मैं तो नाम दोबारा लेना चाहूँगा कि पुखराज जी ने एक आगे की सोची और गुआर गम को मनाना शुरू किया, तो शायद ये बात सरकार तक पहुँचेगी। और गुआर के बारे में जो ये कहा गया कि ये वायदे का सौदा है, उसके अलावा जैसे किसानों को और इंडस्ट्री बैठने के बाद ये बात जरूर निकल के आएगी आने वाले दिनों में कि गुआर जो है वो इंडस्ट्री चलाने के लिए और एक्सपोर्ट में अपने को विदेशी मुद्रा कमाने का एक बहुत बड़ा साधन है। और इस साधन को हमें आगे बढ़ाना है ताकि हम सब इसके सब्स्टिट्यूट से हम इसके कंपटीशन कर सकें। इस आपको मैं बाद में एक और क्वेश्चन लूंगा, तब तक मुझे लगता है कि वीरेंद्र जी तैयार हैं अपने डाटा के साथ। एक बात और बताना चाहूँगा कि करीबन 350 लोग जो हैं सीधे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जूम से। 100 आदमी हम यहाँ बैठे हैं और करीबन यूट्यूब और फेसबुक को यदि हम मिला लें तो करीबन 2000 आदमी जो है लाइव हमें इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो पूरे वायदा एथनिक ग्रुप को और पुखराज जी को मैं ये जरूर बधाई देना चाहूँगा कि इसकी लोकप्रियता जो है वो बढ़ती जा रही है। और जो शायद इसका एक आधा विरोध भी कर रहा होगा ना, वो भी चुपचाप अपना वेबिनार खोल के देख रहा होगा इसको। हाँ वीरेंद्र जी, आप डाटा दीजिए। धन्यवाद भैया। मैंने और गजेंद्र जी ने मिलकर एक प्रेजेंटेशन बनाई है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस रिपोर्ट में मैं गुआर गम पाउडर, गुआर गम स्प्लिट, गुआर मील और एक्सपोर्टर्स की कुछ ओपिनियंस हमने ली है और कुछ डिमांड समझी है, वो सब आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गुआर गम पाउडर के डेटा है जो 2010 अक्टूबर से लेकर अगस्त 2021 तक हैं। अगस्त 2021 तक 11 महीने में 1,93,778 टन गम एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से, जो कि पिछले साल अगस्त महीने तक 5% इस साल ज़्यादा है। सेकेंडली हम स्प्लिट पे आते हैं। स्प्लिट में 2021 अगस्त तक 54,682 मेट्रिक टन हमने एक्सपोर्ट किया है, जो पिछले साल से 135% अधिक है। पिछले साल ये 24,444 मेट्रिक टन था। अब हम गुआर मील पे आते हैं, जो कि पिछले साल एक्सपोर्ट में 1,03,000 टन माल गया था। इस साल 70,558 मेट्रिक टन गया है जुलाई महीने तक। इस साल इसकी डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत अधिक बढ़ी है। इसका कारण रहा सोयाबीन मील के प्राइसेस बहुत बढ़ गए। उसके प्राइसेस हाई होने के कारण डोमेस्टिक की डिमांड इसकी बहुत अधिक बढ़ गई। एक्सपोर्टर्स भाव नीचे दे रहे थे, डोमेस्टिक में अच्छे भावों पे माल बिक रहा था। डिमांड समरी की बात करें तो गुआर गम पाउडर 1,85,451 मेट्रिक टन अक्टूबर 2020 से अगस्त 2021 तक। स्प्लिट 2020 से 21 तक अगस्त तक 23,271 मेट्रिक टन और इसका डोमेस्टिक कंजम्पशन
27,500 मेट्रिक टन, जो कि हमने काफी अच्छे एक्सपोर्टर से राय लेके लिखा है। टोटल इसका कंजम्पशन 2,36,222 मेट्रिक टन हुआ है इस अगस्त महीने तक। अब इसमें डिमांड की कुछ हमने एक्सपोर्टर्स की ओपिनियन ली है, जिसमें उन्होंने ओपिनियन में रखा है कि जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं इसके, वो हैं कि इसका कैरी ओवर स्टॉक ग्वार गम स्प्लिट का ज़्यादा है और इस साल ग्वार की क्वालिटी लो है। ये दोनों फैक्टर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तेजी में विराम ला सकते हैं या रुकावट ला सकते हैं। जो इसके पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव में जैसे अपना कोविड के कारण जो डिमांड घटी पिछले 2 सालों में, वो कोविड वैक्सीनेशन सब जगह तरीके से हो रहा है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक ग्वार सीड का एकदम निचले स्तर पर है। ग्वार क्रॉप को किसानों ने कम उगाया है, पल्सेस, कॉटन, इनकी सोइंग ज्यादा की है और इसमें फूड इंडस्ट्री की डिमांड भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगी, ये वो प्रोजेक्शन लगा रहे हैं। धन्यवाद। वीरेंद्र जी, आपके डाटा से ये कंफर्म हो गया कि पिछले साल से डिमांड बढ़ी है, लेकिन मैं आपके डाटा देख रहा था, इसमें 2011-12, 2014-15 में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट था, लेकिन उसको यदि देखोगे तो पिछले 3 साल में एक्सपोर्ट उनको देख के, डाटा को देख के काफ़ी कम है। इसका आपको सबसे बड़ा कारण क्या है लगता है? इसका सबसे बड़ा कारण सर क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं। क्रूड ऑयल में जो प्राइसेस 2012 में $147 तक गया था शायद क्रूड, उसके भाव अभी $76 पे चल रहे हैं। तो ये सबसे मुख्य कारण है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होने के कारण यूएसए में डिमांड कम हुई और यही मेन कारण रहा है डिमांड का। ठीक है वीरेंद्र जी, अब मैं आऊँगा गजेंद्र जी की तरफ। हमने एक्सपोर्ट की बात कर ली, हमने किसानों की बात कर ली, मिलें चलने के लिए लाभ और हानि की बात कर ली, लेकिन आप एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मिलें प्रॉपर तरीके से चले, इसके लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या सरकार कर सकती है? क्या हमें सरकार की तरफ से डिमांड रखनी चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहोगे? नमस्कार, गजेंद्र पारक नोखा से। सरकार से मेरी मांग रहेगी, सबसे पहले तो ग्वार की एमएसपी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि ग्वार की एमएसपी फिक्स होने से इसका जो मेन चीज़ है 5,000 रुपये अगर सरकार इसको फिक्स करे ग्वार की एमएसपी, क्योंकि आज अपन ग्वार का अगर किसानों से जो हम सुन रहे थे तो 4,500 से आसपास तो उनका खर्चा ही बैठता है, तो सरकार क्यों नहीं एमएसपी फिक्स करे ग्वार की। सेकंड नंबर है, इसमें कुछ रिसर्च होनी चाहिए, गवर्नमेंट अपने लेवल पे कुछ सब्सिडी दे, कुछ बजट एक अलग से ग्वार गम इंडस्ट्री को दे, ताकि इसमें जो रिसर्च हो उससे कुछ नई नई चीज़ें निकल के आए। जैसे अभी काफ़ी पिछले साल जैसे ग्वार ऑयल निकला था, इसके अंदर जो प्रोटीन है, आज वर्ल्ड वाइड कोरमे की इतनी बड़ी डिमांड बढ़ी है, तो जो कोरमे की डिमांड बढ़ी है उसका भी मैं आपको बताऊं कि कोरमा पिछले 5 साल से जो डोमेस्टिक यूज़ होता था 90%, वो आज 90% तक एक्सपोर्ट हो रहा है। और जो प्राइसेस हैं 2,800 रुपये जो कोरमे के प्राइसेस थे आज से 4-5 साल पहले, और किसी ने कहा था कि कोरमे का प्राइस ग्वार के प्राइस से ऊपर होगा, और वो बिल्कुल हुआ और आराम से ये 6,000 की रेंज तक कोरमा बिक रहा है। तो इस इंडस्ट्री ने बचाया है रिसर्च करके, जो अपने लेवल पे जो कुछ एक्सपोर्टर ने अपने लेवल पे रिसर्च की, तो उससे रिसर्च करके इस इंडस्ट्री को बचाया है। तो सरकार अगर रिसर्च पे कुछ काम करे तो बहुत बढ़िया होगा। और इसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट से जो टैक्सेस हैं उस टैक्सेस को भी मैं बोलूँगा कि वो टैक्सेस कुछ कम करे, ताकि मंडी टैक्स है या जो अभी पिछले साल आड़त भी इन्होंने दामी भी बढ़ाई थी, या अभी जो डायरेक्ट जो फार्मर्स है उसमें राजस्थान में कुछ इश्यू हुआ है कि वो लोग जो मंडी प्रांगण को पूरे जो मंडी प्रांगण बता रहे थे वो पूरे स्टेट को उन्होंने कर दिया है। तब कोई डायरेक्ट खरीद अगर ग्वार की करेगा तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें इंडस्ट्री के लिए बहुत घातक होती है और इसका परिणाम हमने पिछले 5-6 सालों से देखा है, क्योंकि ग्वार ने बहुत बड़ा अमाउंट दिया है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोमोडिटी है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोमोडिटी में आपके पास यूएस डॉलर आता है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को फायदा होता है इससे। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट से मेरी मांग रहेगी। देखिए कितनी खूबसूरती है, मीडिया वाले मेरे मित्र भी बैठे हैं, स्वतंत्र जी नोट कर रहे हैं, इधर मनीषा जी नोट कर रहे हैं, मृत्युंजय मन में एकदम पूरा नोट कर रहे हैं।
और ये जरूर है कि देखो एमएसपी मांग रहे हैं वो इंडस्ट्री मांग रही है, नारे दे रहे हैं जय जवान जय व्यापारी वो किसान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है इस खूबसूरती को आप जरूर आगे बढ़ाएंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे। और सही में अब देश का नारा जो है व्यापारी के ऊपर ही होना चाहिए, हमें इकोनॉमी की तरह लड़ाई लड़नी है। आजकल युद्ध की तोपों की जरूरत नहीं है, आजकल इकोनॉमी की लड़ाई है और जो जीतेगा वही, जिसकी देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी वही जीतेगा। तो जगदीश जी मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूँगा आगे कि मंडी टैक्स के बारे में जो अभी सरकार ने रिसेंटली वापस बढ़ाया है उसके बारे में इंडस्ट्री को क्या नुकसान फायदा होगा, उस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ये मोदी जी ने जो कृषि कानून लागू किए थे उसके बाद में एक कानून ऐसा आया था कि किसान अपनी फसल को कहीं भी ले जाके बेच सकता है। उस कानून के तहत जो हमारी इंडस्ट्रीज थी उनमें जो 1.60 पहले मंडी लगती थी और 1% जो कृषि का किसान का जो लागू किया था, तो उससे हमारी इंडस्ट्रियां काफी दब गई थी। लेकिन इस कानून के बाद में मंडी टैक्स फ्री कर दिया गया। जो प्रांगण मंडी का था, मंडी के प्रांगण से बाहर जैसे हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है या कोई व्यापारी है तो उनके लिए मंडी फ्री कर दी गई थी। लेकिन अभी रिसेंट में ही अभी सरकार ने 2-3 दिन पहले एक अधिसूचना जारी करके और गवार मिलों के ऊपर दोबारा मंडी टैक्स को लागू किया, जो कि एक गवार मिलों के लिए एक बहुत बड़ा एक घातक निर्णय साबित होगा। और अभी तक जो मिलें जिस तरीके से चल रही थी गिरती पड़ती, उन मिलों को दोबारा बंद होने के कगार पे आना पड़ेगा। मेरी पीड़ा ये है कि हम लोग बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, हमारे से जैसे सिवानी से आए हमारे भाई साहब, हमारे से सिवानी मात्र 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां कोई मंडी टैक्स नहीं है, जबकि हमारे यहाँ 2.5% मंडी टैक्स है। अब आप ये सोचिए हमारा किसान हमें क्यों देगा माल, वो सीधा सिवानी ले जाएगा। ये 200 रुपए ऊपर रखते हैं हमसे राजगढ़ से। तो ये एक पीड़ा राजस्थान मिलर्स की है। सबसे पहले मैं इस मंच से यही आवाज उठाना चाहूंगा, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि एमएसपी की तय करनी जरूरी है सरकार को, ताकि किसान इस फसल के लिए हमेशा उत्साहित रहे। और दूसरा, इसका ये मंडी टैक्स खत्म कर देना चाहिए, जो मंडी प्रांगण से बाहर है उसका मंडी टैक्स खत्म होना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी जो अभी हमारी बात थी, 1 मिनट का समय लूंगा, जो 10 साल वाली बात बता रहा था, उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो हमारा NCDX वायदा व्यापार है, जिसने ग्वार मिल वालों को बिल्कुल दबा के और जो तेजी मंदी आ रही है इसके बारे में मैं इसलिए आपको रोकना चाहूंगा कि हमें अब आ गया है कि केवल आपके पास 3 मिनट है और मुझे लगता है कि हमें विषय से नहीं भटक के मैं एक क्वेश्चन आखिरी विपिन जी को और पूछना चाहूंगा कि जो अभी पोस्ट कोविड जो कंटेनर के भाड़े बढ़े हैं, जो $3,000-4,000 कंटेनर के भाड़े होते थे यूएस के लिए, अभी $20,000 हैं, तो इसके बारे में क्या फर्क पड़ रहा है इंडस्ट्री में, एक्सपोर्ट में क्या कठिनाई आ रही है? फिर अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, आप ये कि पोस्ट कोविड क्या क्या फर्क पड़ा है और इसके लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं? बस ये 2 क्वेश्चन रहेंगे मेरे। पिछले 2 महीने से बोले या 3 महीने से कंटेनर की काफ़ी शॉर्टेज चल रही है। ग्वारगम की एक्सपोर्ट की डिमांड अच्छी आने के बाद भी हम फुलफिल नहीं कर पा रहे कि हमें कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। जो भाड़े पिछले 3 महीने पर बात करें तो $5,000 या $6,000 थे यूएस का फ्रेट, आज वो $10,000 से $12,000 हो गया है। उसके बाद भी हमें कंटेनर अवेलेबिलिटी नहीं हो रही, जिसके कारण हमें डैमेज लग रहा है, खर्चे बढ़ गए हैं, हम डिमांड जो एक्चुअल डिमांड उसको मीट नहीं कर पा रहे। तो जो कंटेनर के भाड़े बढ़े हैं वो सभी चीज़ों से बढ़े, सभी जगह से बढ़े हैं। यदि सब्स्टिट्यूट की बात करें तो चाइना से जो माल जाता है वहाँ पे भी भाड़े बढ़े हैं। भाड़े तो डिमांड तो रहेगी, उनको जरूरत तो रहेगी, गम की रहे चाहे एफआर की रहे। बिल्कुल, डिमांड बढ़ने के कारण जो यूएसए का जो स्टॉक मेंटेन होता था पहले, पाउडर वाले मेंटेन करते थे, उनका स्टॉक सारा नील हो चुका है। अगर यूएसए की इन्वेंट्री बने, ग्वारगम की इन्वेंट्री वहाँ पे बिल्कुल जीरो हो गई है। जब ये एकदम से बूम आया, आपने फिजिकल में देखा होगा 10,000 के भाव हो गए, 12,000 के भाव हो गए। फ्रेट के कारण वो मेन हुआ है कि वहाँ पे लोकल प्रोडक्ट एफआर है, उनका फ्रेट नहीं लगता। अपने यहाँ से भेज रहे हैं तो फ्रेट अपना लग रहा है, एफआर वहाँ का लोकल प्रोडक्ट है तो उनका फ्रेट इतना इश्यू नहीं आता है। ठीक है, अब 1 मिनट में आप बताइए कि पोस्ट कोविड क्या फर्क है और आगे आने वाले दिनों में क्या फायदा हो सकता है? देखो, जो पोस्ट कोविड फर्क है वो मैं सीधे सिंपल भाषा में बताऊंगा कि पोस्ट कोविड में जो डिमांड रुकी हुई थी उसका डिमांड का एक साथ जनरेशन हुआ
उस डिमांड का एक साथ जनरेशन होने से ये जो प्राइसेस का मूवमेंट दिखा गया। 1 मिनट और लूंगा अनिल जी, हालांकि इशारा कर रहे हैं मुझे, लेकिन आप बताइए दिनेश जी, पोस्ट कोविड क्या फर्क पड़ेगा? मैं मेरी बात कहना चाहता हूँ, जो उद्योग राजस्थान में बंद हुए ना, उसका मेन कारण सरकार की नीतियों से है। सरकार द्वारा जब जब वेट नहीं था गम पे, तो राज्य सरकार ने यहाँ पर वेट लगे। जब पड़ोसी राज्यों में गम पर वेट नहीं था, हरियाणा में नहीं था, गुजरात में था, फिर भी इसको वेट को लागू रखा। और दूसरा कृषि मंडी, जो सरकार ने कृषि मंडी कर को भी बढ़ाया, 160 कृषि मंडी यहाँ है, उसके बाद में ये और के किसी 1% और किया, और पड़ोसी राज्यों में 0.50 है। अभी खड़ा कैसे रहेगा मिल? जब 2.5% 2% उसको निकालना है गैप, तो कैसे मिलें चलेगी, कैसे मिल चलेगी? और मुख्य सरकार को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। जैसे उद्योग सब बंद पड़े हैं, राज्य का नई उद्योग की नीतियां ला रही है सरकार, नए प्रोजेक्ट ला रही है, जो बंद मिले हैं और वो बंद मिले को चालू करने का कोई तरह की बात नहीं रखते हैं, और फिर नई नई स्कीम लेके आती है राज्य सरकार। तो मेरे सबसे बड़ा कारण है सरकार की ओर बंद मिलों को ध्यान नहीं देना। ये भी एक राजस्थान सरकार के लिए, राजस्थान सरकार इसकी बिल्कुल ध्यान नहीं देती। हमने काफी बार लिखा है, बताया गया है, फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। तो बस मैं कंक्लूड करता हूं, निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि अभी इंडस्ट्री में किसानों को फायदा नहीं है, इंडस्ट्री को फायदा नहीं है, सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। ये अच्छी बात है कि इंटरनेशनल यदि हम परिस्थिति देखें तो कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि जिसमें हम फायदा उठा सकते हैं, और विदेशी मुद्रा देश के लिए जय किसान और जय व्यापारी मिलकर उठा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी। मैं मिलर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप स्टेज पे ही रहें, वो कृपया चेयर्स पे विराजें। और मैं महेश जी और अशोक जी को, दोनों को स्टेज पे आमंत्रण दूंगा कि हमारे मॉडरेटर सुनील जी बलदेवा साहब का बुके और मोमेंटो देके स्वागत करें। तालियों के साथ स्वागत तो करें। मैं सुनील जी बलदेवा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सभी पैनलिस्ट का मोमेंटो देके सम्मान करें। मुझे बहुत बढ़िया बोला गया, लेकिन मुझे ना सही में पसीने आ रहे थे मनीषा जी, पुखराज जी और मृत्युंजय के सामने मॉडरेट करता हुआ। मैं सभी हमारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ में मैं कमल जी